चला जाऊंगा जी। मैकेनिक्स में से मैं निकलने लगा हूं, किस तरीके से निकलूंगा? चैप्टर का नाम क्या था? हाइड्रोलिक्स। और हाइड्रोलिक्स में आप क्या क्वांटिटी पढ़ रहे हैं? प्रेशर। प्रेशर किस चीज का पढ़ रहे हैं? ऑफ सॉलिड्स हो गया था, ऑफ लिक्विड्स भी, अब क्या है? प्रेशर ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं। हाँ जी, नोट्स ही चल रहे होंगे। या देखते हैं कोई एक पेज भी दिया होगा आप में से किसी को, है जी? देखते हैं जनाब सब। इससे पहले कि महत्वपूर्ण पहले मैं नोट्स को कनेक्ट करना चाहता हूं। मुझे बताएं नोट्स में आखिरी बात क्या चल रही है? नोट्स क्या कनेक्ट करना? कॉपी करो। प्रेशर इन द गैस या प्रेशर ऑफ द गैस में हमने क्या किया? क्या किया? हमने पहले साबित किया कि गैसेस प्रेशर एक्सर्ट कैसे करती हैं। क्या उसमें किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। फिर हमने क्या किया? फिर हमने गैसेस का जो प्रेशर है उसके साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखे कि वो हर डायरेक्शन में है। बल्कि मैंने एक गैस का सिलेंडर बनाया था। क्या बनाया था? सिलेंडर या कोई कंटेनर बनाया था। मैंने कहा था उस गैस सिलेंडर या कंटेनर का क्या है? उसके अंदर गैस का एक पर्टिकुलर मास है, उसके अंदर गैस का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, उसके अंदर गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उसके अंदर गैस की एक पर्टिकुलर अमाउंट है, और उधर गैस का एक पर्टिकुलर प्रेशर है। I believe all these quantities are related to one another by what? By some gas laws. तो काम कीजिए, आखिरी जो भी आपका लेक्चर था उधर उसके नीचे क्या लिख दीजिए? All these above quantities या all these quantities related to gas, all these quantities related to gas, all these quantities related to gas, इधर नहीं, इधर कॉपी पे, कॉपी, हाँ इधर, all these quantities related to gas are related to each other are related to each other, related to one another या related to each other through what? through some laws, through some laws. All these quantities related to gas are related to each other through some laws. I dot E कौन से laws? through gas laws, through gas के laws, through gas laws. ये लीजिए जनाब साहब, ये है आपका क्या बोलते हैं कॉपी के ऊपर लिखा हुआ आखिरी जुमला। प्लीज अंडरलाइन द वर्ड गैस लॉज। एंड जब आप अंडरलाइन कर देते हैं गैस लॉज को, तो क्या होगा? मेरा आज का जो टॉपिक है वो क्या है जी? वो है गैस लॉज। और अगर आप गैस लॉज की बात करते हैं, आपको एक पेज दिया गया है, दिस वन। किस किस के पास ये पेज मौजूद नहीं है? किस किस के पास पेज मौजूद नहीं है? प्रॉपर्ली हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7। बेटा 8 प्रिंट चाहिए ओ लेवल के गैस लॉज के, 8 प्रिंट चाहिए जी। सुनिएगा बात मेरी गौर से, क्या बात चल रही है? गैस लॉज की बात हो रही है, और मेरे पास आपको समझाने के लिए 4 गैस लॉज हैं। 2 उसमें से मेरे सिलेबस के लिए बहुत जरूरी हैं, और 2 मैंने जानबूझ के एक्स्ट्रा लिखवाने की कोशिश की है। लेकिन मैं चारों पढ़ाऊंगा। मैं क्या करूंगा जी? मैं चारों गैस लॉज पढ़ाऊंगा, और इसी पेज को मैंने अगले साल ए लेवल में भी इस्तेमाल करना है। इसी पेज को मैं अगले साल ए लेवल में भी इस्तेमाल करूंगा। यही पेज मैंने आज कुछ दिन पहले एएस लेवल वालों को दिए विद सम अमेंडमेंट्स, ठीक है? क्योंकि ये एएस के अंदर भी, और यही पेज मैं ए2 वालों को भी दूंगा। यही लॉज किधर पढ़ाएंगे? अभी आपको पढ़ाए जा रहे हैं किधर? फिजिक्स में। अगले साल ये लॉज पढ़ाए जाएंगे किधर? केमिस्ट्री में। फिर ए2 में दोबारा ये लॉज पढ़ाए जाएंगे किधर? फिर फिजिक्स में। तो ये गैसियस जो स्टेट है, इसको फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, इसको केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है, फिर दोबारा इसको फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा। देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। गैस लॉज में प्लीज टेल मी कितने लॉज लिखे हुए हैं आपके पास? 4 लॉज लिखे हुए हैं। तो आप मैंने क्या किया हुआ है? कितने कॉलम्स बनाए हुए हैं? 4 कॉलम्स बनाए हुए हैं। कौन सा लॉ है? पहला बॉयल्स लॉ। फिर दूसरा लॉ क्या है? चार्ल्स लॉ।
ये दो साइंसदानों का नाम है। फिर क्या है जी, तीसरा है जी प्रेशर लॉ, एंड चौथा क्या है, एवोगैड्रोस लॉ। लो जी, ये चार लॉज हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करनी है। और इन लॉज के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। यू नो इस मैं एक काम चाहता हूं, आपने ना ऑल द अबव क्वांटिटीज रिलेटेड टू गैस। वैसे कितनी अबव क्वांटिटीज लिखी हैं आपने, कितनी मैंने कल कितनी मेंशन की हुई थी? एक मास था, फिर एक वॉल्यूम था, फिर एक टेम्परेचर था, फिर एक अमाउंट ऑफ गैस था, फिर एक प्रेशर था। 5 थी, चलो डेंसिटी भी होगी 6 थी। मैं अभी 6 की बात नहीं करना चाहता, मैं इनमें से ना 4 की बात करना चाहता हूं। कौन कौन सी? मास की जगह मैं पता क्या लूंगा, मोल्स ही लूंगा। क्या करूंगा, ज्यादा बेहतर है कि मैं मोल्स वाली अमाउंट वो ले लूं। डेंसिटी को मैं इस वक्त इन्वॉल्व नहीं करूंगा। तो कौन कौन सी इस्तेमाल होगी? P फॉर प्रेशर, T फॉर टेम्परेचर, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर मोल्स। क्या? PTV न्यूज, PTV न्यूज किसी ने देखा कभी? नहीं, सरकारी चैनल है जी। क्या होता है, सरकार की बातें आती हैं उस पर कि सरकार बहुत अच्छी जा रही है, ठीक है जी। सरकार जो है वो क्या होती है, बन गई है, हुकूमत बना ली गई है और बड़ी ईमानदारी से बनाई गई है और बड़े अवाम की वोटों से बनाई गई है। अवाम के नुमाइंदे हैं, ठीक है। मुल्क को क्या करेंगे, आसमान पे लेके जाएंगे, ठीक है जी। पहले चांद पे जाएंगे, फिर वहां से जाके कुछ और काम करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे लाहौर को पेरिस बनाएंगे, रावलपिंडी को जो है तो क्या कहते हैं, क्या बनाएंगे, स्विट्जरलैंड बनाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा वैसा बनाएंगे और क्या होगा, बिजली सस्ती कर देंगे और महंगाई खत्म कर देंगे। गरीब जो है वो अमीर हो जाएगा, अमीर जो है वो गरीब हो जाएगा, ठीक है जी। नहीं, ये वैसा कोई भी नहीं कह रहा है अमीर गरीब हो जाएगा। बहरहाल जो भी होगा, सरकार पे ये सब चल रहा है, सरकारी टीवी पे क्या चल रहा है, ये सब चल रहा है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाना है, सरकारी टीवी, PTVN। तो काम कीजिए, जो पेज आपको दिया गया है उस पेज में गैस लॉस के सामने एक वर्ड लिखिए ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। P है, T है, V है और N है, PTVN है। करूंगा 4 लिखवाई हैं, बस 4 रटा मार लें। किस लफ्ज से? PTVN। बड़ा अच्छा वर्ड हमने निकाला है, PTV न्यूज, ठीक है। ताकि आपको याद है कि जी गैस के बाद क्वांटिटीज ही कितनी है, 4 है। अब मेरा आपको एक सवाल है, आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, एक कांस्टेंट अपेयर होता है। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूं, एक तो ये कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट है, दो क्वांटिटीज की अगर मुझे प्रोपोर्शनैलिटी बनानी है तो बाकी क्वांटिटीज का क्या करना होगा? जवाब पे मुझे हर लॉ में 2-2 कनेक्ट करने हैं। क्या करने हैं? तो जब 2-2 कनेक्ट करूंगा, बाकी 2 को क्या करूंगा, कांस्टेंट। यस एग्जैक्टली, क्या करूंगा जनाब साहब, जब 2-2 को कनेक्ट करूंगा, बाकी दोनों को कांस्टेंट करता जाऊंगा। डू यू गेट दिस? अच्छा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज ये है कि जो आपका बॉयल्स लॉ है, यहां पे मुझे सबसे पहले डिसाइड करना है कि मुझे किन 2 चीजों को कनेक्ट करना है और किन 2 चीजों को कांस्टेंट रखना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, यू नो व्हाट, बॉयल्स लॉ में आप अपने आप को ये याद कराने के लिए बॉयल्स लॉ के साथ या उसके ऊपर एक लफ्ज लिखें, टीबी। टीबी, टीबी फॉर ट्यूबरकुलोसिस। नहीं, वैसे बता रहा हूं, टीबी इज नॉट फॉर ट्यूबरकुलोसिस, नहीं, टेराबाइट भी नहीं, नॉट टेराबाइट। टी फॉर टेम्परेचर, बी फॉर बॉयल्स लॉ। टी फॉर टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ। कैसे याद करेंगे जी? अब देखें मैं आपको याद करने का तरीका क्या याद कर रहा हूं। पहले मैंने कहा गैस लॉज में सबसे पहले क्या याद कराना है, कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, कितने इन्वॉल्व है जी, 4। कौन कौन से? PTVN, याद हो गया, PTVN भूलने वाली बात है। PTVN एक हमारा न्यूज चैनल है, PTV न्यूज उसको कहते हैं। वो 4 हमारे काम के आगे। ओके, अब 4 लॉज में से 2-2 को कनेक्ट करेंगे, 2-2 को। एक बात तो वैसे ही मैं कांस्टेंट रखूंगा, एक बात तो मैं वैसे ही कांस्टेंट रखूंगा, दैट इज अमाउंट। कौन सी वाली? जब तक कौन सा लॉ नहीं आता। एवोगैड्रोस लॉ में मोल्स वाली बातें मैं तब करूंगा। पहले जो 3 लॉज हैं प्योरली किसके? फिजिक्स के। फिजिक्स में मैंने आपको मोल्स होल्स,
नहीं है सच डिस्कस करने, तो आपकी इतला के लिए अर्ज है, एक वेरिएबल तो वैसे ही कांस्टेंट हो गया। कौन कांस्टेंट हो गया? मोल्स। दूसरा क्या होगा बॉयल्स लॉ में, और क्या कांस्टेंट करूं? टीबी। क्या? टीबी। टीबी फॉर टी फॉर टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ। तो आप एक काम करेंगे, बॉयल्स लॉ के ऊपर अपने पास जो आपको पेज दिया हुआ है, इस पेज में बॉयल्स लॉ के ऊपर क्या लिख दें? टी डॉट बी। क्या लिख दें? टी डॉट बी। और टी डॉट बी का मतलब क्या याद रखें? टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन। अच्छा, अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है बॉयल्स लॉ में, तो क्या क्या वेरी करेगा? क्या क्या? मोल्स तो मैंने वैसे ही कांस्टेंट कर दिए, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर और, तो एक काम करें, जब आपने कहा टी डॉट बी, वहां लिखे पी एंड वी विल वेरी। पी एंड वी विल क्या? बॉयल्स लॉ के ऊपर एक तो आपने टीबी लिखना है। टीबी लिखने के बाद क्या करें? याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, टीबी मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ। टेम्परेचर इज, अगर आपको लगता है कि सर मैं सिंबल्स याद नहीं कर पाऊंगा, तो आप पूरा पूरा लिखिएगा। फिर क्या करिएगा कि बॉयल्स लॉ में टी डॉट बी का मतलब क्या है, पूरा पूरा लिखें, टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ, तो कौन कौन वेरी करेगा? पी एंड वी विल वेरी। ओके, अच्छा, अब P और V का क्या वेरिएशन है, ये बात आपने गौर से सुननी और समझनी है। कि मैं अगर ये कहूं कि कोई भी एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस इनक्लोज्ड है, क्या है? उसके अंदर गैस इनक्लोज्ड है, और मैं अगर उसके कंटेनर का जो ढक्कन है, जो जिसको आप पिस्टन कहते हैं, उस ढक्कन वाली साइड से उसको अगर प्रेस करना स्टार्ट करूं, क्या करना स्टार्ट करूं? मतलब किसी कंटेनर के अंदर अगर गैस मौजूद है और मैं उसको क्या करना चाह रहा हूं? मैं उसको प्रेस करना चाह रहा हूं, तो जैसे जैसे उसको मैं प्रेस करता जाऊंगा, वैसे वैसे उसका वॉल्यूम, इसको कहते हैं जैसे जैसे मैं उसको प्रेस करूंगा वैसे वैसे कंप्रेस होगा। क्या होगा? अगर मैं गैस को प्रेस करूं तो वो कंप्रेस होगा। मतलब क्या इस बात का? मैं प्रेशर ज्यादा करूं तो वॉल्यूम, बात खत्म। किसी को मसला है जी? वजह इसमें किसी को मसला है? क्या बोला मैंने? दोबारा सुनो। अगर किसी कंटेनर में, जो आपका कल पिछले लेक्चर में जो कंटेनर बनाया हुआ है, आपके सर आपने ऊपर से ढक्कन ना, आपने ढक्कन के ऊपर 50 किलो का वजन रख दिए। क्या रख दिए? तो 50 किलो का वजन गैस को क्या करेगा? प्रेस करेगा। कब? तो उसकी वजह से गैस क्या होगी? कंप्रेस होगी। जब कंप्रेस होगी तो क्या होगा? ये बात तो आपने गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में भी लिखी हुई है, अगर आपको याद हो तो। आपने सॉलिड लिक्विड गैस में जब आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे, तो आपने उनका अरेंजमेंट कैसी है, पार्टिकल्स की मूवमेंट कैसी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, फिर उसका शेप कैसा है, उसका वॉल्यूम कैसा है, उसका फ्लूइडिटी कैसा है, एक और था कंप्रेसिबिलिटी कैसा है। आई होप यू रिमेंबर क्या हमने कहा था? सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। व्हाई आर दे इनकम्प्रेसिबल? व्हाई आर सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल? देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स वर क्या? क्लोजली पैक्ड, दे वर टाइटली पैक्ड, नो गैप्स एट ऑल। तो प्रेस करके मॉलिक्यूल्स को किधर लेके जाएंगे आप? हाँ, ऑन दी अदर हैंड गैसेस में क्या है? पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट, देयर आर ह्यूज गैप्स बिटवीन पार्टिकल्स। मतलब, और जब इतने ज्यादा पार्टिकल्स का बीच में गैप्स हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर आपने उसको प्रेस किया, फोर्स लगाई, प्रेशर लगाया, प्रेशर ज्यादा किया, एक्सटर्नल वाला प्रेशर ज्यादा किया, तो क्या होगा? उसका अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। ये कॉमन सेंस नहीं है जी? अच्छा, अगर प्रेशर के ज्यादा करने से वॉल्यूम कम हो रहा है, तो व्हाट इफ आई टेल यू कि प्रेशर अगर कम हो गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर अगर कम हो गया तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। ये एग्जांपल मुझे कुछ याद आ रही है कि प्रेशर अगर कम हो गया तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। मैं इसके लिए आपको एक सिचुएशन समझाना चाहता हूं। आप में से कभी कोई क्या बोलते हैं, रिसेंटली कौन मरी गया भाई? वो मेरे दोस्त की दुकान से क्या था भाई, हमें ही माड़ा मूड़ा सा फुसफुस होता था, ठीक है, ऊपर मरी चले गए। पता नहीं किसी ने गैस भर दी उसके अंदर, किसी ने हवा भर दी है। ये उसमें हवा किसने भरी है वो भूल गए। एनीवन? असल में आप चले गए हैं पहाड़ी इलाके पे ऊपर। कैसे चले गए? अब ये वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेरा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या? कौन सा प्रेशर जी?
मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं आपको, बट वैसे अंदाजा लगा लीजिए कि सर जो बाहर उसके जो हवा का प्रेशर था ना पहाड़ी इलाके में क्या हो गया, कम हो गया। जब वो कम हो गया तो जो लेस का वो था पैकेट था उसके अंदर जो गैस थी उसका वॉल्यूम क्या हो गया है, बॉयल्स लॉ अप्लाई हुआ है। क्या अप्लाई हुआ है भाई, अगर लेस का पैकेट नीचे से लेंगे इस्लामाबाद से और ऊपर जाके मरी में उसको देखेंगे तो उस लेस के पैकेट पर क्या अप्लाई हो जाएगा, बॉयल्स लॉ अप्लाई हो जाएगा। कैसे सर, नीचे जब जमीन पे थे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज समथिंग, बस समझ लीजिए कि हवा का कोई प्रेशर है जो थोड़ा ज्यादा है, मरी पे जाएंगे तो प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर कम हो जाए तो वॉल्यूम क्या हो जाता है। तो हमने सबने देखा है, हाँ सर, हम जब जब कोई ऐसा कोई पैकेट लेकर गए हैं ऊपर गए हैं वो फूला हुआ था, वॉल्यूम ज्यादा हुआ था। इसलिए ज्यादा हुआ था कि उसके इर्द गिर्द बाहर वाली जो हवा थी, बाहर वाली हवा का प्रेशर कम था। तो जब भी बाहर वाली हवा का प्रेशर कम होगा तो जो अंदर वाली हवा है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सो कहने का मतलब ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम, खैर ये एग्जांपल मैंने पता नहीं कैसी आपको दी है कैसे नहीं दी है, मुझे मरी याद आ रहा था तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी। बहरहाल अदरवाइज एग्जांपल में क्या देना चाहता था वो है कि किसी कंटेनर के ऊपर आप एक तरफ से क्या करें, उसका ढक्कन जो है अंदर की तरफ प्रेस करें, प्रेशराइज करें, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करें, फोर्स एक्सर्ट करें, प्रेशर ज्यादा करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। ये सबसे ज्यादा आसान एग्जांपल है। एंड आई वुड वांट कि एग्जांपल्स मेरे पास और बड़ी 1000 एग्जांपल्स हैं, मैं भी उनको नहीं देना चाहता, लेकिन जो मैं रूल है मैं सीधा सीधा रूल भी देना चाहता हूँ। वो रूल क्या है भाईजान, रूल ये कहता है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। और जब आप इसका लॉ बनाएंगे तो सीधा सीधा प्रेशर एंड वॉल्यूम नहीं कहेंगे, प्रेशर ऑफ क्या, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस, इसको मेंशन करेंगे। एट क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको भी क्या करेंगे, इसको भी मेंशन करेंगे। तो जरा प्लीज देखिए बॉयल्स लॉ की क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है। इट स्टेट्स दैट प्रेशर ऑफ क्या, प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम एट क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक काम करें, टेम्परेचर का वर्ड पूरा करें, TEMPERATURE, पूरा करें जिसको। Boyle's law states that the pressure of क्या, that the pressure of a fixed amount of a gas is inversely proportional to its volume at क्या, at constant temperature। लो जी, किसी को परेशानी है तो हाथ खड़ा करें। क्या स्टेटमेंट लिखी आपने कि Boyle's law states that the pressure of क्या, ये फिक्स्ड अमाउंट मेंशन करना क्यों जरूरी है। मोल्स को भी हम क्या चाहते हैं, इन तीनों लॉज में मैं अमाउंट ऑफ द गैस को क्या करूंगा, कांस्टेंट या फिक्स कर दूंगा। क्या कर दूंगा जी, फिक्स कर दूंगा। तो मैंने क्या लिखा, प्रेशर ऑफ क्या, किसका प्रेशर, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस का प्रेशर इज क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, टू इट्स वॉल्यूम एट क्या। तो लो जनाब साहब, तो रूल क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम वेरी करेंगे, क्या वेरिएशन है इनकी, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बॉयल्स लॉ में सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट है, टीबी का कॉन्सेप्ट है। किसका जी, टी डॉट बी। और टी डॉट बी में क्या हो रहा है, टी डॉट बी में सर जी क्या हो रहा है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट है तो क्या होगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम विल वेरी करेंगे। क्या वेरिएशन है उनकी, आपके सामने जनाब साहब, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक के ज्यादा होने से दूसरी चीज क्या होती है, वो कम होती है। कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन, सिंपल सी बात है। ओके, अब क्या करूं, अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनैलिटी को क्या करूं, इक्वालिटी में कन्वर्ट करें, क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। आगे जी के ओवर वी। अब अगर के ओवर वी आ जाता है, वी वहां क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी जाके क्या करूं, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू क्या, के। पीवी इज इक्वल टू क्या, के। अभी जो पीवी इज इक्वल टू के है, पीवी इज इक्वल टू के है, इसका मैं क्या करूं जनाब साहब, क्या मतलब है इस बात का, पीवी इज इक्वल टू के। पी इज द प्रेशर ऑफ क्या, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस। पी इंटू वी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ पीवी क्या है, के बराबर। के क्या होता है, के सम कांस्टेंट। तो आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ क्या, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एंड वॉल्यूम इज क्या, कांस्टेंट। तो आप अगर कहें, मैं कहूं जी पीवी इक्वल टू के है, उसके आगे लिखें पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट।
अब कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, वैल्यू गई खड़े में, मैं वैल्यू नहीं पढ़ा रहा, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा अभी कि जब भी दो चीजें क्या होंगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी, तो उनका क्या कांस्टेंट होगा, प्लीज बताइए। जब भी दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी तो उनका क्या कांस्टेंट होगा, उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, ठीक है जी। यू रिमेंबर यूनिटरी मेथड किया आपने, वहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल पर यूनिटरी लगाया, क्रॉस में लगाते हैं कि आमने सामने लगाते हैं, क्यों, क्यों, प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। लेकिन हाँ, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उनमें यूनिटरी कैसे लगाते हैं, क्यों, उनका रेशो कांस्टेंट होता है, क्या होता है जी। खैर बहरहाल ये मैं भी डेवलप कर लूंगा बात, आप फिलहाल क्या समझिए, आप नोट्स देखें, बॉयज लॉ में टी भी अप्लाई हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम वेरी हो रहा है, उनका वेरिएशन इनवर्स है, इनवर्स को ऐसे लिखें, ये ऐसे लिखें, ये ऐसे लिखें, किसी को मसला है, मैं को इनवर्स प्रोपोर्शन ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं, मैं को नहीं जी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, कर दिए जी, मैं को मेरा दिल कर रहा है वी डिवाइड और वहां मल्टीप्लाई करना है, किसी को मसला है इस बात से यार। और अब मैं कहूं कि इस बात का ये मतलब है, इस बात का ये मतलब है, तो ये इसको पढ़ूं कैसे, प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। मैं इसको समझाने के लिए ये लिख देता हूं कि अगर अभी प्रेशर की वैल्यू है P1 और वॉल्यूम की वैल्यू है V1, थोड़ी देर बाद आप प्रेशर ज्यादा कर देते हैं, P2 हो जाता है और वॉल्यूम कम होकर V2 हो जाता है। प्रेशर ज्यादा हो गया तो वॉल्यूम तो कम हो जाएगा, क्या चेंज नहीं होगा, देयर प्रोडक्ट विल नॉट चेंज। जब भी दो चीजें क्या होती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो दो कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, एक के ज्यादा होने से दूसरी चीज कम तो होती है, लेकिन क्या चेंज नहीं होता, प्रोडक्ट चेंज नहीं होता, क्योंकि एक चीज ज्यादा हो गई, दूसरी चीज, अब मिसाल के तौर पे मैं कहूं जी एक चीज है प्रेशर है 10 और वॉल्यूम है 20, कितना जी, प्रेशर है 10 और वॉल्यूम है 20, व्हाट इज देयर प्रोडक्ट 200। मैं कहूं जी प्रेशर हो गया 20 तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 10, प्रोडक्ट अभी भी क्या होगा 200। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि इस तरह के जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो पता है क्या बेहतर है, कौन सी इक्वेशन होनी चाहिए, ना ये लगाएं ना ये लगाएं ना ये लगाएं, पता क्या लगाएं, P1 V1 इज इक्वल टू क्या P2 V2, यू नो व्हाट इज दैट, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जहां पे आपने लिखा ना PV इज इक्वल टू K, उसके आगे लिखे PV इज इक्वल टू, ये जो आप लिख रहे हैं, पहले आपने ब्लू कलर से मैंने इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी लिखी है, ब्लैक कलर से मैंने प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करके कांस्टेंट पेयर किया है, उस कांस्टेंट को पेयर करने के बाद अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इसको ये डिवाइड हो रहा है वहां मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, P into V is equal to K, what does it mean, it means P into V मतलब प्रेशर, बल्कि आपने वहां देखा भी एक जुमला भी लिखा हुआ है, it also states क्या, it also states that the product of pressure and volume of a fixed amount of a gas at constant temperature is क्या, is constant, इस क्या जनाब साहब, is constant, इसमें क्या चीज, कि प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर इज क्या, इज कांस्टेंट। इसमें किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए, हाँ जी गुजारा चल जाएगा जी। मुझे उसकी वैल्यू नहीं निकालनी, क्यों नहीं निकालनी मुझे इस कांस्टेंट की वैल्यू, बिकॉज अब मैं इक्वेशन ही चेंज करना चाहता हूं, जरा चेक कीजिए मैं क्या इक्वेशन लिखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं इसको ऐसे लिखूं कि पहले प्रेशर था P1 और वॉल्यूम था V1, थोड़ी देर बाद प्रेशर चेंज होकर क्या हो गया P2, वॉल्यूम चेंज होकर क्या हो गया, लेकिन जो भी हो P1 V1, P1 इंटू V1 उसकी वैल्यू भी K के बराबर है, P2 इंटू V2 उसकी वैल्यू भी K के बराबर है, तो दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, तो दोनों आपस में क्या है, तो बेहतर नहीं है कि मैं आज के बाद याद ही क्या करूं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, जिसको मसला इस बात से, कोई भी पूछे व्हाट इज बॉयज लॉ, कोई P1 V1 इक्वल टू P2 V2, को मसले वाली बात है, ये तो बड़ी आसान शक्ल है, P1 V1। जी पुत्र जी अस्सलाम वालेकुम, इधर जनाब, हाँ तो फिजिक्स क्लास ही नहीं लेनी, क्यों, पेपर देना है, अच्छा तो अच्छा आ जाओ तुम तो फिर टाइम पर आई हो, तुम जल्दी आ गई हो,
बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या बात हो रही है भाई? कुछ पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा हूँ? बॉयज लॉ पढ़ा रहा हूँ। मैंने बॉयज लॉ के बारे में क्या कहा है? 4 तरीके से लिखा मैंने उसको, लेकिन चारों एक ही चीजें हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आगे जा रहा हूँ। आप बताएं आप किसको किस किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहेंगे? मुझे लगता है मैं उसको ऐसे करूंगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, क्योंकि सवाल में क्या बताएगा वो? पहले कहेगा प्रेशर इतना था तो वॉल्यूम इतना था, फिर कहेगा मैंने प्रेशर इतना कर दिया, बताओ वॉल्यूम कितना हो गया? तो या यूं कर, कांस्टेंट क्यों निकालूं? मैं तो कांस्टेंट भी नहीं निकालना चाहता, मैं सीधा सीधा लिखूंगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। या फिर बल्कि मैं ये भी मैं क्या चाहता हूं, वो कैसे होता है यूनिटरी, इधर लिखो प्रेशर, इधर लिखो वॉल्यूम, मतलब प्रेशर इतना था तो वॉल्यूम इतना था, फिर प्रेशर इतना हो गया तो वॉल्यूम एक्स हो गया। अब क्रॉस नहीं करूंगा मैं इसको, क्या करूंगा? दिस इनटू दिस इक्वल्स P1 V1 इक्वल्स P2 V2। डू यू गेट दिस? यूनिटरी फील हो रहा है? कौन सा यूनिटरी? एक काम करें, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 के सामने लिखें आमने सामने यूनिटरी। कौन सा यूनिटरी? आमने सामने वाला यूनिटरी। उर्दू में लिखिएगा आमने सामने वाला यूनिटरी, ऐसे लिखे जनाब साहब। इसके नीचे ये जो हमारा बॉयज लॉ है, इस पे हम क्या अप्लाई करेंगे? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 का मतलब क्या है? इसका मतलब है आमने सामने वाला यूनिटरी। हाँ जी, क्या कह रहे? अब वो मैंने इंग्लिश में लिखा है, आमने सामने वाला उर्दू में लिखा है, यूनिटरी मैंने इंग्लिश में लिखा। आमने सामने, भाई आमने सामने नहीं लिखना था, इब्राहिम ने आज उर्दू का पेपर नहीं दिया। आमने सामने वाला यूनिटरी, हेलो, मतलब स्पेलिंग भी चेक कर रहे होते हैं। अल्लाह तो ना ले आओ भाई, ठीक। क्या बात समझ आ रही है? होपफुली आपको बॉयज लॉ समझ आ रहा होगा। इसमें अगर किसी को परेशानी है तो हाथ खड़ा करें। एक बात पूछूं, ये दो क्वांटिटीज जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो ग्राफ कैसा होता है? ये प्योर मैथ्स का सवाल है, प्योर मैथ्स का। वो क्रेसेंट शेप उसकी होती है। आपने शायद वो रेसिप्रोकल इक्वेशंस या रेसिप्रोकल इक्वेशन पढ़ी है कि फंक्शंस पढ़े? इक्वेशन होती है, एक ही चीज है। रेसिप्रोकल इक्वेशनों का ग्राफ कैसा होता है? एक उधर क्रेसेंट होता है और एक, लेकिन मैं नेगेटिव एक्सिस नहीं ड्रॉ करना चाहता। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ कैसा है? आई थिंक आपके सामने नजर आ रहा होगा, लेकिन ग्राफ में थोड़ी सी गलती है। ग्राफ में क्या गलती है? वाई एक्सिस को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। एक काम करो, नेवर टचेस एनी एक्सिस, नेवर टच एनी एक्सिस, AXES, प्लूरल की बात हो रही है। नेवर टच एनी एक्सिस, नेवर टच एनी एक्सिस, नेवर टच एनी एक्सिस। नेवर टच एनी एक्सिस। इसके मेरे नोट्स पड़े हुए थे यहाँ पे इमरान, जब प्लीज चेक करें, ऊपर होंगे कहीं ना कहीं। हाइड्रोलिक्स चैप्टर लिखा हुआ उसके ऊपर। लो जनाब साहब, यहां तक अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो उसको हाथ खड़ा कर देना चाहिए। एनीवन? गुजारा चल जाएगा। एक काम करेंगे, इसके नीचे मैंने जो स्पेस छोड़ी है, मैंने चारों के नीचे थोड़ी थोड़ी स्पेस एक एक न्यूमेरिकल लिखने के लिए छोड़ी है। क्या लिखने के लिए छोड़ी थी? मैं उस न्यूमेरिकल को बाद में डिस्कस कर लूंगा। मैं अगले वाले कॉलम में जाना चाहता हूँ। मैंने बॉयज लॉ होपफुली आपको समझा दिए, आपको समझ आ गया होगा कि प्रेशर ज्यादा करो तो वॉल्यूम, कॉमन सेंस है यार। तो जब ये कॉमन सेंस है, आपस में क्वांटिटीज की प्रोपोर्शन क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। जब उनकी आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन है तो उन पे यूनिटरी कैसे अप्लाई होगा? आमने सामने अप्लाई होगा। मतलब क्या है इस बात का? सर पहले, बल्कि एक काम करते हैं, PIVI इज इक्वल टू PFVF, I फॉर इनिशियल्स, F फॉर फाइनल्स। तो क्या मैं कहूँ इनिशियल प्रेशर इनटू इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर इनटू, ये भी तो हो सकता है। मतलब P1 V1 मतलब पहले वाला, P2 V2 बाद वाला, तो हम पहले वाला बाद वाले को हम इनिशियल फाइनल नहीं कह सकते। आप एक काम करें, जो आपको ऐसे ना P1 V1 इक्वल टू P2 V2, वहां एक और चीज भी लिखिए। यू कैन राइट PIVI इक्वल टू क्या? PFVF। PIVI इक्वल टू क्या? PIVI इक्वल टू क्या? PFVF। लो जनाब साहब, मुझे लगता है जो मैंने आपको
पहले लॉ के बारे में समझाना था, मैं समझा चुका हूं। मैं सारे चारों लॉज पढ़ा दूं, फिर मैं सीधा सीधा आपकी न्यूमेरिकल्स की तरफ भी चला जाऊंगा। चार्ल्स लॉ की तरफ आते हैं जनाब साहब। जी भाई, चार्ल्स लॉ में ये बता, हाँ, लेकिन हम वो के को इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहता बीच में। जैसे भी थोड़ी देर पहले किसी बच्चे ने कहा सर पहले p मल्टीप्लाई बाय v करके k निकाल लें, फिर बाद में p मल्टीप्लाई करके v। मैं k निकाल ही नहीं रहा, मैं तो k से जान छुड़ा रहा हूं कि पहले वाला p1 v1 और बाद के वाला p2 v2, बजाय उसको उनको इक्वल टू k करो, उनको आपस में इक्वल कर दो। क्या कर दो? उनको आपस में इक्वल कर दो, k से जान ही छुट जाएगी। बल्कि मैं तो कहता हूँ सीधा सीधा भाई यूनिटरी मेथड लगाओ, आमने सामने मल्टीप्लाई कर दो। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? आगे चलें जनाब साहब। व्हाट इज सेकंड लॉ? सेकंड लॉ का नाम है चार्ल्स लॉ। जैसे मैंने बॉयल्स लॉ के लिए आपको एक वर्ड पढ़ाया टीबी, और मैं टी डॉट बी का मतलब क्या निकाला? टी फॉर टेम्परेचर इज व्हाट? कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ। आई थिंक मैं आपको यहाँ पे क्या लिखवाऊंगा? मैं यहाँ पे आपको लिखवाऊंगा टी डॉट बी की बजाय क्या? पी डॉट सी। पी डॉट सी, पीसी, पर्ल कॉन्टिनेंटल है जी, नहीं पर्सनल कंप्यूटर। खैर दोनों का मतलब ये नहीं है, मैं बताने चाहता हूं प्रेशर इज कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ। P फॉर प्रेशर, डॉट फॉर मतलब इज कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ। पहले था टीबी, आप टीबी से याद करेंगे एक बीमारी है, लेकिन हम बीमारी का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? बॉयल्स लॉ में क्या लफ्ज अप्लाई करेंगे? टीबी। ये छोटे छोटे वर्ड्स याद कर लो ना, जिंदगी आसान हो जाएगी। मतलब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, सर कब कौन कांस्टेंट था, कब कौन वेरी कर रहा था, तो कैसे याद करूं? अब मैं आपको याद करने का तरीका भी सिखाऊंगा कि क्या कर लें भाई, याद करने का तरीका भी सीख लें। मैं कह रहा था ना क्लास के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा करें, सर जी टेंशन न ले, याद हो गया, समझ तो आई है, साथ साथ क्या हो गया? ये टीबी का वर्ड याद करना मुश्किल है, पीसी का वर्ड याद करना मुश्किल है, बस छोटे छोटे पीटीवीएन वैसे ही दिमाग में घूमेगा कहीं ना, हाँ सर जी कुछ था पीटीवीएन। क्या था पीटीवीएन? सर जी पी फॉर प्रेशर, टी फॉर टेम्परेचर, वी फॉर वॉल्यूम, एन फॉर मोल्स। किसके लिए? सर हाँ गैस के लिए होता हो। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, सर जी बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बी 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 कौन सा बी? टीबी सर। टीबी में क्या था? टेम्परेचर कांस्टेंट था बॉयल्स लॉ में। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, सी 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 क्या सी सर? पीसी। वो कौन सा पीसी? सदर वाला पीसी या टेबल वाला पीसी या क्या, कौन सा जी? प्रेशर इज कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ वाला पीसी। अब अगर वो प्रेशर कांस्टेंट है, कौन वेरी करेगा? V एंड T विल वेरी। क्या वेरी करेगा जी? V एंड T विल वेरी। V एंड T विल वेरी। अच्छा एक बात याद करें, जो कांस्टेंट है उसके लिए मैं TB या PC लिखता हूं, जो वेरी करते हैं मैं उनको प्रॉपर बता रहा हूं। P एंड V विल वेरी, उधर V एंड T विल वेरी। ओके, V कौन है भाई? V कौन है? वॉल्यूम है। V वॉल्यूम है, ठीक है। टेम्परेचर है, बिल्कुल ठीक है। V वॉल्यूम और T टेम्परेचर है। V वॉल्यूम है और T टेम्परेचर है, ठीक है। वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ क्या प्रोपोर्शनैलिटी है? कैसे? अगर आपका किसी कंटेनर के अंदर क्या मौजूद है? एक गैस मौजूद है, आप अगर उसको हीट करते हैं तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। जब उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, मुझे केमिस्ट्री नहीं सुनानी भाई। केमिस्ट्री क्या थी? ठीक है मानता हूं एक केमिस्ट्री होती है, सर जी वो हीट करेंगे तो पार्टिकल्स उसको एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, तो पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी तेज हो जाएगी, तो पार्टिकल्स की एवरेज स्पीड तेज हो जाएगी। तो मैंने नहीं सीखनी, मुझे क्या सीखना? फिजिक्स। कि अगर किसी सिलेंडर का आप क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर ज्यादा करते हैं, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा करने से उसको क्या होगा? दो काम होंगे, या तो चार्ल्स लॉ अप्लाई होगा या प्रेशर लॉ अप्लाई होगा। कैसे? चार्ल्स लॉ कहता है क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। मतलब प्रेशर कांस्टेंट है तो आप एक काम करें, आप उस सिलेंडर का ना पिस्टन फ्री कर दें, लूज कर दें। क्या कर दें? ताकि बाहर का प्रेशर या अंदर का प्रेशर चेंज। तो अब क्या होगा, जब आप हीट करेंगे तो पार्टिकल्स क्या करेंगे? एक्सपैंड, मतलब करने की कोशिश करेंगे, पिस्टन को किधर ले जाएंगे? तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? और अगर आप कहते हैं नहीं सर जी प्रेशर कुकर की तरह ऊपर से टाइट कर दें उसको, तब हीट करेंगे तो क्या होगा? तब प्रेशर ज्यादा होगा।
आई होप आपको मालूम है प्रेशर कुकर में क्या होता है, हीट करते हैं ना, हीट करने से क्या करते हैं आप, उसको क्या कहते हैं भाई, तेरा वॉल्यूम नहीं बढ़ने देंगे हम, क्या नहीं बढ़ने देंगे, वो कहता है अच्छा भाई फिर मैं अपना प्रेशर बढ़ा लूंगा, और आप जितनी उसे जिद लगाते हैं कि हम तो तेरा वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देंगे, एक वक्त आता है वो फट जाता है, ब्लास्ट ही कर जाता है, भाई इतना प्रेशर मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूं। डू यू गेट दिस? कि हीट करने से, अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, व्हाट हैपेंस, अगर मैं कहूं, मुझे लगता है आपके पास जो स्टेट्स ऑफ मैटर वाले नोट्स हैं, एनीवन प्लीज, कैन यू गिव मी दैट? जिस जिसके पास है सब निकाले, मैंने वहां पे कुछ लिखवाना है, जिस जिसके पास सॉलिड लिक्विड गैस वाला जो फिजिकल स्टेट्स ऑफ गैसेस थी उनके नोट्स हैं, प्लीज वो उसको निकाल दीजिए। क्या पता किसी कॉपी में स्टेपल किए हो, क्या पता इस कॉपी में ही कहीं ना कहीं स्टेपल किए हो जी आपने। अगर आप कुछ याद करें तो एक तो उसके पहले पेज का आखिरी लाइन मैंने डिस्कस कर लिया, कंप्रेसिबिलिटी वाला, वहां मैं चाहता हूं आप एक चीज मेंशन करें, पहले पेज पर जान लीजिए ना कंप्रेसिबिलिटी, वहां सॉलिड्स का लिखा हुआ है इनकंप्रेसिबल, लिक्विड्स क्या लिखा हुआ है डिफिकल्ट टू कंप्रेस, गैस क्या लिखा हुआ है इजीली कंप्रेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दैट इज प्रेशर। आई वुड वांट कि वहां क्या मेंशन करें, सिंपल लिख दें वहां बॉयज लॉ लिखा हुआ है, भाई ने तो नहीं लिखा, क्यों भाई, दो थी, किस किसने लिखा हुआ, बोला पेज चाहिए मुझे, दे दो जनाब साहब, घर पर है किसी के पास है तो वो बेटा जी, पहले पेज पे वो कहते हैं सर जी हमने क्या लिखा हुआ है, हमने वहां कहीं ना कहीं कुछ बॉयज लॉ का जिक्र किया हुआ है, तो लो जनाब साहब आपका उस लेक्चर के साथ मैंने बात कनेक्ट कर दी है कि वहां कहीं ना कहीं मैंने कंप्रेसिबिलिटी का जिक्र किया होगा, प्रेशर और वॉल्यूम का जिक्र किया होगा, और आधा जिक्र करके आधा छोड़ दिया होगा, उसको कंप्लीट कहां से करते हैं, बॉयज लॉ से कर दिया। अच्छा, फिर अगर आप देखें तो वहां क्या डेवलप हो रहा है, वहां हमने पहले कहा जी व्हाट हैपेंस व्हेन वी हीट अ सॉलिड सब्सटेंस, क्या होता था, या तो पहले टेम्परेचर राइज होता था फिर स्टेट चेंज होती थी, फिर कहीं लिखा हुआ है व्हाट हैपेंस व्हेन वी हीट अ लिक्विड सब्सटेंस, वहां क्या होता था, या पहले टेम्परेचर राइज होता था या फिर स्टेट चेंज होती थी। कैन यू प्लीज टेल मी, वहां कहीं ये सवाल लिखा है व्हाट हैपेंस व्हेन अ गैस इज हीटेड, है जी, नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ जी, देखिए ना, एक सवाल है व्हाट हैपेंस व्हेन वी हीट अ सॉलिड, फिर आगे सवाल था व्हाट हैपेंस व्हेन वी हीट अ लिक्विड, फिर उसके बाद अगर सवाल आया भी है पता किस चीज का है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ गैस इज कूल्ड, हम वापस आ गए हैं, हालांकि क्या करना चाहिए था, वहां से भी आगे जाना चाहिए, वहां से आगे जाने के लिए आपकी इतला के लिए अर्ज है कि आपके आखिरी पेज पर आधा पेज खाली, आपके आखिरी पेज पर किस खुशी में खाली है, इस सवाल के लिए खाली है, किस सवाल के लिए, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन अ गैस इज हीटिंग, नहीं कूल्ड नहीं, कूल्ड तो मैंने पढ़ाया हुआ है, व्हेन अ गैस इज हीटेड इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तब उसको क्या होता है, तब या चार्ल्स लॉ अप्लाई होता है या प्रेशर लॉ अप्लाई होता है। तो एक काम करें, आप एक तो मैंने नोट्स आपको दिए चार्ल्स लॉ और प्रेशर लॉ के लिए, अगर किसी के पास ये वाले नोट्स हैं तो प्लीज वो एक काम करें उसके आखिरी पेज पे जाएं, किसका ये, उसके आखिरी पेज पे जाएं और वहां एक सवाल मेंशन करें, क्या सवाल मेंशन करें जी, वहां एक सवाल मेंशन करें कि एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस when a gas is heated, ओके जी। अब इनिशियली मैं इसका केमिस्ट्री में से जवाब दूंगा, फिर मैं इसकी फिजिक्स डेवलप कर, क्योंकि वहां पे भी उन नोट्स में भी आपको याद होगा कि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मिक्स करके पढ़ाई हुई है, पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट भी था, वहां स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट भी होगा, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन अ गैस इज हीटेड में आप इसको छोड़ दीजिए, अगर तो आपको वो कौन सा सवाल, कौन सा पेज मिल गया, स्टेट्स ऑफ मैटर वाला पेज मिल गया तो उसके एंड पे चले जाइए, और अगर वो नहीं मिला तो भाई जान कोई मसले वाली बात नहीं है, गैस लॉस की बैक साइड पे चले जाइए, ये जो भी आपके पास गैस लॉस वाला पेज है इसकी बैक साइड पे चला जाए, इसकी बैक साइड पे चले जाओ, कि सर ये हम वहां पे मेंशन कर लेंगे, कहां पे,
सॉलिड लिक्विड गैस वाले नोट्स में इसको मेंशन कर लेंगे। क्या मेंशन करेंगे? एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन अ गैस इज हीटेड। गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? गैस मॉलिक्यूल्स विल एब्सॉर्ब दैट हीट एनर्जी। तो पहला स्टेप क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स absorb this energy, absorbs heat energy, जब वो उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? इनके मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। गैस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होता है? देयर एवरेज स्पीड इंक्रीजेस। इस पूरी बात की फिजिक्स क्या है? इस पूरी बात की फिजिक्स क्या है? ये तो उसकी केमिस्ट्री है कि गैस मॉलिक्यूल्स ने उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, उसकी एवरेज स्पीड ज्यादा हो गई। प्लीज टेल मी व्हाट इज द फिजिक्स। इसको फिजिक्स में कहते हैं इसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया। क्या हो गया? इसको फिजिक्स में कहेंगे इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। हेलो जी, पहली बात तो मैं समझा रहा हूं कि जब आप किसी गैस को हीट करेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा भाई? ये जुमले कहां लिखने हैं प्लीज याद रखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर के आखिरी पेज पे लिखने हैं। एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन अ गैस इज हीटेड, इट्स मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स absorb heat energy, their average kinetic energy increases, their average speed increases, and its physics is the temperature increases. And after the once the temperature increases, इससे क्या होगा? टेम्परेचर के इंक्रीज करने के बाद उसका मजीद फर्दर इफेक्ट क्या होगा? उसका मजीद फर्दर इफेक्ट क्या होगा? सर जी, या तो एक्सपेंशन होगी, या प्रेशर ज्यादा होगा, या वॉल्यूम ज्यादा होगा, या प्रेशर ज्यादा होगा। तो इस टेम्परेचर इंक्रीजेस के आगे दो कॉलम्स बनेंगे कि इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या कॉज करेगा? इंक्रीज इन टेम्परेचर या तो वॉल्यूम का इंक्रीज कॉज करेगा, या फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर प्रेशर का इंक्रीज कॉज करेगा। क्या होगा जनाब साहब? इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज क्या? कॉजेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, या फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज इंक्रीज इन प्रेशर। इंक्रीज इन प्रेशर। एंड आपकी इतला के लिए अर्ज है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। दिस इज नोन एज क्या? दिस इज नोन एज चार्ल्स लॉ। एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज इंक्रीज इन प्रेशर। दिस इज नोन एज क्या? दिस इज नोन एज प्रेशर लॉ। सो गौर से सुनिए कि क्या बात डेवलप हो रही है। मैं चला गया कहां? आपके स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में, और उसकी कौन सी वाली स्टेट में? उसके पहले पेज पे आपने कहीं लिखा कंप्रेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। वहां मैंने मेंशन किया किसको? बॉयल्स लॉ को। और ये लिखी है मैंने बॉयल्स लॉ की डिटेल। किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? फिर मैंने एंड पे जाके क्या मेंशन किया कि वहां लिखे एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन अ गैस इज हीटेड। तो उसकी केमिस्ट्री ये है कि उसके मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, उनकी एवरेज स्पीड ज्यादा होती है। अब उस एवरेज स्पीड के ज्यादा होने से एक्चुअल में क्या हो रहा था? कि जब जितनी तेजी से मॉलिक्यूल्स जाएंगे
उतना दूर दूर जाएंगे कि करीब करीब हो जाएंगे? उनकी स्पीड तेज होगी तो क्या होगा? दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा? उनकी एवरेज सेपरेशन इंक्रीजेस। पता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। एक तरफ तो ये हो गया, अगर उसकी एक तरफ तो मैंने कहा जी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या आप ये कहें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, या कहें सर जी असल में एवरेज सेपरेशन भी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे तो वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाएगा। या फिर एक और काम इधर भी आ सकता है। एक बात तो बताएं यार, यू रिमेंबर प्रेशर गैसेस एक्सर्ट कैसे करती थी? रैंडम मोशन की वजह से। रैंडम मोशन की वजह से कोलिजन्स होते थे, कोलिजन्स की वजह से चेंज इन मोमेंटम होता था, चेंज इन मोमेंटम की वजह से फोर्स एक्सर्ट होती थी। एक सवाल है भाई, कोई जाके जितने अब अगर हीट करके काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी है, स्पीड ज्यादा होगी है, तो किसी का कोलिजन क्या होगा? बहुत जोर से होगा। जब बहुत जोर से कोलिजन होगा तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा तो क्या होगा? फोर्स एक्सर्शन ज्यादा होगी। फोर्स ज्यादा एक्सर्ट होगी तो क्या होगा? तो एक बात के तीन तीन मतलब है। क्या हो रहा है भाई? एक ही बात का कितना मतलब है? तीन तीन। कि पहले केमिस्ट्री वाले इस पूरी कहानी को कहते हैं हीट करने से टेम्परेचर ज्यादा होता है, डन हो गया। चार्ल्स लॉ कहता है कि हीट करने से टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है? साथ ही साथ मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं। दूर दूर जाने का मतलब क्या है? उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब क्या है? चार्ल्स लॉ क्या कह रहे हैं? मैं लिख दूंगा कि V और T आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। T ज्यादा होगा तो साथ साथ V भी ज्यादा होगा। किसको मसला इस बात से? क्योंकि एक वक्त में दोनों काम हो रहे हैं। इट इज अप टू यू। क्या आप अगर आपसे कोई पूछता है जी सर जी मैंने गैस को हीट किया है, बस मुझे उसकी थर्मल फिजिक्स पढ़ाएं, तो गैस को हीट किया है, व्हाट इज इज थर्मल फिजिक्स? सर जी हीट किया है तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, बात खत्म। ये क्या है? ये थर्मल कॉन्सेप्ट है उसका। आपने जस्ट हीट और टेम्परेचर बयान कर दिए। आप कहते नहीं सर जी गैस को हीट किया, उसकी थर्मल फिजिक्स विद रेफरेंस टू चार्ल्स लॉ सुनाए। चार्ल्स लॉ कहता है भाई सिर्फ टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता, टेम्परेचर के ज्यादा होने से उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होता है। क्योंकि पार्टिकल्स अगर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, ज्यादा स्पीड है, तो ज्यादा दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। जितना दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे उनकी एवरेज सेपरेशन भी ज्यादा होगी। या इसको कहें थर्मल एक्सपेंशन हो रही है, या इसको कहें सर जी चार्ल्स लॉ अप्लाई हो रहा है। अप टू यू, किसको मसला है इस बात से। और व्हाट इज चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ कहता है भाईजान प्रेशर को कांस्टेंट करें, वॉल्यूम और टेम्परेचर को वेरी करें, और क्या है दोनों की वेरिएशन? वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? इट्स थर्मोडायनामिक टेम्परेचर एट क्या? चार्ल्स लॉ में एक चीज जरूरी है, एट कांस्टेंट प्रेशर। कहता भाई प्रेशर को नहीं छेड़ोगे फिर तुम। बात समझ रही कि नहीं? ऑन दी अदर हैंड कहता अगर प्रेशर छेड़ना है तो फिर वॉल्यूम क्या कर दो? फिर वॉल्यूम फिक्स कर दो। ये कौन सा लॉ बन जाएगा? ये प्रेशर लॉ बन जाएगा। प्रेशर लॉ में क्या होगा? प्रेशर लॉ में बिल्कुल इसका भाई है वो, कहता है यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा। क्या होगा जी? V डॉट P, VP, VIP, वाइस प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। हाँ जी, क्या सीन है? वॉल्यूम इज क्या? कांस्टेंट इन प्रेशर लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या था जी? TB, व्हाट वाज कांस्टेंट? टेम्परेचर वाज कांस्टेंट, व्हाट वाज वेरीइंग? P and V was varying. Charles law, what is constant? PC. Pressure is constant. What will vary? Volume and temperature will vary. If temperature increases, then volume. Common sense है भाई, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं चल रही है। जस्ट मैं कंपोज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? वो सारी साइंसेस क्या हो रही है? डिफरेंट लॉस की सूरत इख्तियार कर रही है। अच्छा, अगर VP है मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट है प्रेशर लॉ में, तो क्या क्या वेरी करेगा? P and T will क्या वेरी? क्या है उनका वेरिएशन? क्या है वेरिएशन? सर इनका वेरिएशन भी डायरेक्ट ही है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कैसे? इधर आ जाइए, देखिए ना, जब आप गैस को हीट कर रहे थे, आपको समझ आया मैंने क्यों नहीं पढ़ाया था वहां पे? जस्ट बिकॉज इसके आगे क्या जुड़ा हुआ है? चार्ल्स लॉ और प्रेशर लॉ। उस वक्त में आपको चार्ल्स लॉ और प्रेशर लॉ नहीं पढ़ा सकता था, कॉन्सेप्ट नहीं चला था, बहुत बेसिक्स थी।
लेकिन वहां से बात आ गई है कि हीट किया, पार्टिकल्स ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, उसकी एवरेज स्पीड ज्यादा हो गई। अब ये पूरी है केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री का फिजिकल वर्जन क्या है? या तो हम कहते हैं सर स्पीड ज्यादा हो जाए तो क्या ज्यादा हो जाता है? टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। या फिर हम कहते हैं सर स्पीड ज्यादा हो जाए तो पार्टिकल्स दूर दूर जा सकते हैं, दूर दूर चले जाएंगे तो एवरेज सेपरेशन भी ज्यादा होगी, एवरेज सेपरेशन ज्यादा होगी तो थर्मली एक्सपेंशन इसको हम बोलेंगे। एक्सपेंशन का मतलब है वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है, मुझे उसको ऐसे लिखना चाहिए था, आपने जो लिखा हुआ है वही लिखिएगा भाई। क्या लिखना चाहिए था? एवरेज सेपरेशन इंक्रीजेस, थर्मल एक्सपेंशन होती है, इंक्रीज इन वॉल्यूम आता है। तो जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से इंक्रीज इन वॉल्यूम आ रहा है, दिस इज नोन एज क्या? चार्ल्स लॉ। यहां पर आए, हमें पता है टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा था। अब अगर मैं कहूं एवरेज स्पीड के ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, थोड़े कोलिजन होंगे कि ज्यादा कोलिजन होंगे, इसको मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स। कहने से फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स, कहने से मोर कोलिजन्स है जी। मोर कोलिजन्स होंगे तो प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। लेट मी टेल यू, बल्कि दो बातें हैं। एवरेज स्पीड ज्यादा होने से एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स भी ज्यादा होती है, और कोलिजन के वक्त जो जोर है वो क्या है? एनर्जी ऑफ द कोलिजन वो भी क्या है? वो भी ज्यादा है। और कोलिजन्स की तादाद क्या है? वो भी ज्यादा है। तो आई बिलीव एवरेज स्पीड ज्यादा होने से क्या होता है? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कोलिजन, एक चीज कितनी दफा हो रही है। आई बिलीव फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज कर जाती है। या तो ये कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज कर गई है, मतलब फ्रीक्वेंसी की जगह ब्रैकेट में नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज कर गए हैं। या ये कहें कि मोर फोर्स इज एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, ठीक है जी। या क्या लिखें? ग्रेटर फोर्स इज एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, ग्रेटर फोर्स इज एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। और इस बात को हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं इंक्रीज इन प्रेशर। हेलो जनाब साहब, यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जनाब साहब? आई थिंक ये नोट्स कहां पे डेवलप होने चाहिए थे? कहां पे जनाब साहब? आपके स्टेट्स ऑफ मैटर वाले के एंड पे जाके डेवलप होने चाहिए थे जी। अब तो स्टेट होगी ना, एंड हो गया ना, अब स्टेट इसके बाद किधर जाऊं? वो मेरे सिलेबस से बहुत दूर है भाई, मेरे सिलेबस से बाहर है। प्लाज्मा पे जाने के लिए मुझे 2000 डिग्री पे जाना पड़ेगा। मैं 2000 मतलब 2000 भी नहीं, 20,000 पे जाना पड़ेगा। 20,000 डिग्री का तो मेरा सिलेबस नहीं है। मेरा सिलेबस तो ये 400 डिग्री, 500 डिग्री, 600 डिग्री इधर ही जा रहा है, ठीक है जी। मतलब मैं सूरज पे जाके नहीं पढ़ा रहा। ये जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ये टॉपिक पढ़ाने के लिए मुझे सूरज समझाना पड़ेगा। सूरज पे देयर इज नो सॉलिड, देयर इज नो लिक्विड, इज नो गैस, everything there is in the fourth state of matter. What is that fourth state? Plasma. Fourth state out of syllabus, out of the planet Earth, out of the syllabus. ठीक है जी पुत्र, है होती वो भी प्लाज्मा ही है, ठीक है ना। वो सॉलिड होती है, ना वो लिक्विड होती है, ना वो गैस होती है, वो भी प्लाज्मा की एक शक्ल है। लेकिन बुनियादी तौर पर मुझे लगता है मैं प्लाज्मा का टॉपिक या उसका वर्ड नहीं पढ़ाना चाहता। मैं बस इतनी बात बताना चाहता हूं कि जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था तो उसके साथ साथ और क्या हो रहा था। एक बात सुनेंगे, एक और चीज पूछूं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, एक और चीज भी तो होती है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? टेम्परेचर के इंक्रीज होने से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है? वो हीट एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हीट एनर्जी इज इक्वल टू mc। ये तो अप्लाई हो गई होगा, ये वाला तो अप्लाई हो गई होगा। लेकिन साथ साथ और क्या हो रहा है? साथ साथ ये भी हो रहा है, साथ साथ मैं इसमें भी इंटरेस्टेड
हालांकि हीट करोगे तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला वो, दिस इज प्योर थर्मल फिजिक्स। व्हाट इज दिस? प्योरली थर्मल फिजिक्स का सवाल है। मैं प्योरली थर्मल फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं कह रहा हूं भाई कि क्या चल रहा था। वैसे मैं आपको बात, मैंने आज के लेक्चर के आगाज में कहा था, मैं पता नहीं स्विफ्टली या एब्रप्टली क्या करूंगा, मैकेनिक्स में से निकलकर थर्मल में पहुंच चुका हूं। आपके सामने हीट का जिक्र हो रहा है, आपके सामने टेम्परेचर का जिक्र हो रहा है, आपके सामने टेम्परेचर या हीट या टेम्परेचर की वजह से क्या क्या हो रहा है उसकी बात हो रही है। तो अब एक वक्त में 3 टॉपिक्स आपके सामने हैं। कौन कौन से? चूंकि मैं फोर्स वगैरह या प्रेशर वगैरह पढ़ा रहा हूं, तो ये मैकेनिक्स होता है। क्या होता है? अब डायनामिक्स है कि हाइड्रोलिक्स है, जो भी है। अब मैं अगर आपको सॉलिड लिक्विड गैस के मॉलिक्यूल्स पढ़ा रहा हूं, तो एक केमिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट है, स्टेट्स ऑफ मैटर वाला। फिर अगर मैं आपको मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, हीट एनर्जी समझा रहा हूं, तो MC डेल्टा T वाला, ये क्या बोलते हैं, थर्मल, वो क्या इसको कहेंगे, थर्मल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, थर्मल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। लेकिन बात बड़ी कनेक्टेड है, बात रैंडम नहीं हो रही है, बात एब्रप्टली नहीं हो रही है, बात का आपस में बहुत रब्त डेवलप हुआ है। एक सिंक किया है मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स को, ओ लेवल के वो पुराने, वो क्या कहते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर के कॉन्सेप्ट्स को, हीट का और टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट्स को, और अभी रिसेंटली चार्ल्स लॉ और प्रेशर लॉ के कॉन्सेप्ट्स के नाम से मैंने कहानी डेवलप की है। मैं उम्मीद करता हूं दिस इज नो रॉकेट साइंस, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, आराम से डेवलप हो रही होगी ये बात है। क्या करूं अभी क्या करें। चार्ल्स लॉ की बात हो रही थी, मैंने वहां जितना लिखवाना था लिखवा दिया। आप यहाँ कुछ और पूछना चाहेंगे? यहाँ किसी ने कुछ पूछने? और सर ये हीट किया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, एवरेज स्पीड ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, पार्टिकल्स दूर दूर चले गए, वॉल्यूम ज्यादा हो गया, पार्टिकल्स ने ज्यादा कोलाइड किया या ज्यादा जोर से कोलाइड किया, या तो कोलिजन्स की तादाद ज्यादा होगी, या कोलाइड करते वक्त स्पीड से जाओगे तो क्या होगा, ज्यादा मोमेंटम होगा ना, ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा ना, ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी ना, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा एक्सर्ट होगा। तो अब चार्ल्स लॉ या प्रेशर लॉ क्या कहता है भाई असल में क्या होता है, असल में क्या होता है, असल में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब असल में जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो तो होता ही होता है, हीट करने से टेम्परेचर तो इंक्रीज होता ही होता है। तो सबसे पहली बात, अब टेम्परेचर के इंक्रीज करने के बाद आप अगर चाहते हैं कि क्या इंक्रीज हो, वॉल्यूम, तो प्रेशर को क्या कर दें, कांस्टेंट। अगर आप चाहते हैं टेम्परेचर के इंक्रीज करने के बाद प्रेशर इंक्रीज हो, तो क्या कर दें, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें। और अगर आपने दोनों को कांस्टेंट ना किया, तो थोड़ा सा वो इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा सा ये इंक्रीज हो जाएगा। डू यू गेट दिस? लेकिन मैं तो अलग अलग पढ़ाना चाह रहा हूं ना, तो जब मैं अलग अलग पढ़ाना चाह रहा हूं तो क्या करूं, इसको अलग करूं और इसको अलग कैसे करें, इसको अलग समझाएंगे। क्या लिखे, क्या स्टेटमेंट लिखी है? इट स्टेट्स दैट द व्हाट, चार्ल्स लॉ स्टेट्स that the volume of a fixed mass of a gas is क्या, directly proportional to what, to the thermodynamic temperature of the gas। एक वर्ड है वैसे, थर्मोडायनेमिक, ये क्या है, टेम्परेचर के पीछे क्या एडजेक्टिव लिखा है, थर्मोडायनेमिक। असल में आपको मैंने टेम्परेचर पढ़ाया है ना, टेम्परेचर एज अ बेस क्वांटिटी पढ़ाया हुआ है मैंने। कैन यू प्लीज टेल मी टेम्परेचर क्या, मतलब उसकी यूनिट्स क्या थी? एक SI यूनिट क्या है, केल्विन। नॉन SI क्या है, डिग्री सेल्सियस है। तो जो केल्विन वाला होता है, जो SI वाला होता है, क्या तो उसका पूरा नाम क्या है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर नाम है पूरा उसका। किसका? टेम्परेचर का नाम पूरा क्या है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। जब आप उसकी SI यूनिट केल्विन में लेंगे, केल्विन वाले टेम्परेचर का नाम सिर्फ टेम्परेचर नहीं है, पूरा नाम क्या है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। एक काम करें, कहीं पे भी आप पेज के बेशक हेडर पे या साइड पे जाके लिख दें कि जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है इज इन केल्विन्स, इज इन, ये केल्विन वाला जो है उसका पूरा नाम क्या है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। यहां तक किसी को परेशानी है जी? एनीवन? सो यू नो क्या बात आपको पढ़ाई जा रही है, प्लीज गौर से सुनिएगा। हम आपको गैस लॉज पढ़ा रहे हैं। गैस लॉज में कौन कौन सा लॉ आ गया,
इसमें पहला लॉ मतलब बॉयज लॉ तो हो गया, चार्ल्स लॉ और प्रेशर लॉ मुझे एक जैसे लगते थे। क्यों एक जैसे लगते हैं? एक ही चीज के इफेक्ट्स हैं। किस चीज के इफेक्ट्स हैं? मैंने कहा क्या करो, गैस को हीट करो, तो थर्मल फिजिक्स कहती है उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, मान लेते हैं। फिर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो और क्या होगा? सर जी हाँ, इसको क्या करें जी, P ओवर सॉरी V ओवर T इज इक्वल टू, यहां क्या करूं, P ओवर T इज इक्वल टू K। अब क्या करूं, ये V ओवर T क्या हो गया सर जी, ये V ओवर T इज इक्वल टू K का मतलब क्या है, K फॉर कांस्टेंट हो गया है, P ओवर T इज इक्वल टू K फॉर कांस्टेंट हो गया है। तो बजाय इसके कि कांस्टेंट निकालें, जब दो चीजें क्या होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो उनका क्या कांस्टेंट होता है, रेशो V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ये कौन सा यूनिटरी है, ये आमने सामने वाला है? नो, ये क्रॉस, ऊपर नीचे नहीं उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर वॉल्यूम टेम्परेचर, इधर वॉल्यूम टेम्परेचर, इस वॉल्यूम को इस टेम्परेचर से, इस वॉल्यूम को उस टेम्परेचर से। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन, बिल्कुल वही चीज मैं यहां कर देता हूं कि अगर ये कांस्टेंट है तो इट मींस कि क्या करें, P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर, चलो जी। इसमें अगर किसी के पास कुछ सवाल है प्लीज रेज योर हैंड्स। एनीवन बच्चों, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो यू नो क्या करना, अब आपकी मर्जी है जनाब साहब, आप इसको यूनिटरी मेथड से करते हैं या आप इसको क्या बोलते हैं फॉर्मूला लगा के करते हैं, ये वाला P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2, या फिर आप इसको क्या करते हैं, या फिर आप इसको यूनिटरी लगा के करते हैं। दिस इज अप टू यू। ये तो हर किसी की अपनी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है जिसके हिसाब से काम होगा। रेहान साहब बोर्ड पे देखेंगे, रेहान साहब बोर्ड पे देखेंगे। किसको मसला इस बात से? आप में से किसी के पास कुछ सवाल है जी? एनीवन? सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग। बल्कि उसने एक और जुमला भी लिखा नीचे वो कि चार्ल्स लॉ कैन आल्सो बी स्टेटेड दैट व्हाट, as the ratio of volume and thermodynamic temperature of a fixed mass of a gas is constant at क्या, constant क्या जी, is constant at constant temperature, नहीं, is constant at constant pressure। और उधर क्या लिखा हुआ है, pressure law can also be said as the ratio of pressure and thermodynamic temperature of a fixed mass of a gas is क्या, is constant at क्या, at constant volume। इसको मसला इस बात से। अब आपकी मर्जी है कि आप स्टेटमेंट कैसी लिखेंगे। मुझसे पूछेंगे ना तो मुझे ये वाली स्टेटमेंट ज्यादा अच्छी लगेगी। कैसे स्टेट करूं प्रेशर लॉ को? स्टेट्स दैट द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। बात खत्म। और अगर आप ऐसे लिखते हैं कि द रेशो ऑफ क्या, प्रेशर टू द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर of a fixed amount of a gas at a constant pressure, नहीं at a constant volume is constant, तो ये भी आपकी मर्जी है भाई। बच्चों मेरी बात समझ आ रही है? मुझे लगता है कौन सा जुमला ज्यादा आसान है, ये वाला स्टेटमेंट ज्यादा, जो पहला सेंटेंस है डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला बहुत आसान है कि प्रेशर ऑफ अ, पढ़ो ना क्या लिखा हुआ है, प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नीचे थोड़ी मुश्किल स्टेटमेंट लिखी हुई है। क्यों मुश्किल लिखी हुई है सर? वो क्या चल रहा है नीचे, नीचे ना जरा रेशो टाइप चल रहा है। अगर मैं क्या करूं, यहां लिख देता हूं। चार्ल्स लॉ को इनिशियली था V इज प्रोपोर्शनल टू T, अल्टीमेटली क्या था, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। प्रेशर लॉ में भी इनिशियली क्या था, इनिशियली था P इज डायरेक्टली टू P, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, अल्टीमेटली क्या है P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर। मुझे लगता है न्यूमेरिकल करते वक्त ये आसान है, डेफिनेशन लिखते वक्त ये आसान है। इधर से डेफिनेशन बोलो तो, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एट कांस्टेंट, यहां कांस्टेंट क्या होगा, प्रेशर। यहां से पढ़ो, प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डन हो गया। इसको पढ़ो जरा, ये डिवीजन को क्या कहते हैं, रेशो, रेशो ऑफ व्हाट, वॉल्यूम एंड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट क्या, एट कांस्टेंट प्रेशर इज
इज कांस्टेंट। अब ये परेशान हो गया, एक काम करता हूं, दोबारा बोलता हूं, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ क्या, ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज क्या, इज कांस्टेंट। कब? एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इज कांस्टेंट पहले कर लें, एट कांस्टेंट प्रेशर बाद में कर लें। यहां आ जाए, द रेशियो ऑफ प्रेशर एंड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ क्या, ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस इज क्या, एट क्या। तो इज कांस्टेंट पे वहां गलत लिखा हुआ है, वहां इज कांस्टेंट बाद में लिखा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम गलत नहीं है, सही है। फिर वो कॉमे कॉमे लगा के लिख देना चाहिए कि यार ये वाली फ्रेज अलग है, वो वाली फ्रेज अलग है, इसमें जिस मर्जी को पहले कर लो, जिस मर्जी को बाद में कर लो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही भाई? क्या जवाब चल रहा है? आई थिंक हमारे पास ये गैस के लॉस चल रहे हैं, और गैस के लॉस क्या कह रहे हैं? गैस के लॉस सर जी ये कहते हैं, पहले एक बॉयज लॉ की कोई कहानी है, फिर जो है तो एक क्या बोलते हैं चार्ल्स लॉ की कहानी है, फिर जो है तो क्या कहते हैं प्रेशर लॉ की कहानी है। और अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे, ग्राफ कैसे है भाई? सर जी दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, व्हाट इज देयर ग्राफ? इट्स ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बट एक चीज का ध्यान रखना है, टेम्परेचर मस्ट बी क्या, नहीं एक्सेसिव नहीं, यूनिट क्या होनी चाहिए? टेम्परेचर मस्ट बी थर्मोडायनेमिक, दैट इज इन केल्विन। तो केल्विन वाला होगा तो ये सीधी लाइन लगेगी। आखिरी लॉ पे चलते हैं। आखिरी लॉ थोड़ा सा केमिस्ट्री का है, थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड है और मोल्स से रिलेटेड है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा उसकी फिजिक्स ही जी। हाँ दो क्वांटिटीज हैं, हाँ हो सकता है। जब टेम्परेचर जीरो हो जाएगा तो प्रेशर भी जीरो हो जाएगा। टेम्परेचर जीरो हो सकता है, कैसे है? ऊंचा बोले, कम हो जाएगा। कभी जीरो वाला टेम्परेचर ऑब्जर्व किए? 0 सेल्सियस तो आपने ऑब्जर्व किया है, 0 केल्विन आप सोच भी नहीं सकते हैं जी। किसी को पता है 0 केल्विन कितना होता है? 273 नहीं भाई, -273 डिग्री सेल्सियस। कितना? सर्दियां जा रही हैं वैसे, जब एक्सट्रीम सर्दी पड़ी थी कितना टेम्परेचर हुआ था पिंडी में? बहुत हो तो -6 पे जाता है, बहुत बहुत -6 से नीचे पिंडी का तो नहीं जाता। चलो मरी चले जाते हैं -16, चलो जी मरी में चले गए तो -16, गिलगित हुंजा चले जाते हैं -20, चलो -20 कर लेते हैं। सियाचिन चले जाते हैं -30 या -40, चलो जी -40 कर लेते हैं। अब वहां से आगे किधर जाना है? एंटार्क्टिक जाना है? ओ वाह, कहता है सर जी एंटार्क्टिक ले चलें, ठीक है जी, चलो भाई वहां चले जाते हैं। वहां क्या होगा? -70, कितना? -270 नहीं होगा, कितना होगा भाई? -70। -70 से ज्यादा सर्दी में जाओगे ना तो वापस नहीं आओगे, ठीक है, मर ही जाओगे वहां पे। इतनी सर्दी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो -70 इज समथिंग एल्स, -273 इज समथिंग एल्स। ये जो मैंने एक्स, उनका जो सवाल है वो कहते हैं सर ये जो ग्राफ का आपने एक्स एक्सिस बनाया है, यही तो मसला है। ग्राफ के एक्स एक्सिस पे क्या है? टेम्परेचर है। किस यूनिट में? केल्विन में है भाई। किसमें? तो जरा ओरिजिन पे जाओ, ओरिजिन को जाके लिखो 0 केल्विन। क्या लिखो? वो जो आपने ग्राफ बनाया हुआ है उस ग्राफ पे ओरिजिन पे जाओ और ओरिजिन पे जाके लिखो 0 के, और 0 के क्या गया? मुझे डिग्री सी बता दो जरा। आप क्या था के वाला फॉर्मूला? के इज इक्वल टू क्या था? सी प्लस 273। तो सी इज इक्वल टू क्या है? के माइनस 273। तो 0 - 2 तो क्या होगा? 0 केल्विन के साथ क्या लिखो? -273। क्या लिखना है? क्या? डिग्री सी। जहां लिखे है ना ये क्या बोलते हैं, इसको क्या लिखना है? 0 के। व्हाट इज दिस 0 के? डिग्री सेल्सियस। This 0 K is very very low temperature. It is such a low temperature when the volume of the gas will be 0. खत्म, गैस ही खत्म। इतना कम कर दिया आपने टेम्परेचर, इतना कम कर दिया, कम 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 करके उसको जोड़ ही दिया है। क्या कर दिया? इतना जोड़ दिया है, इतना जोड़ दिया है कि वो सॉलिड भी क्या हो गया है? पहले तो वो
आपकी इतला के लिए अर्ज है कि -273 डिग्री पर ये इतना कम टेम्परेचर है, इतना लो टेम्परेचर है, बल्कि लोएस्ट टेम्परेचर है। लोएस्ट में भी इसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। क्या? जीरो। टेम्परेचर जीरो, वॉल्यूम जीरो, प्रेशर जीरो, एवरीथिंग मैटर नो मैटर, मैटर जीरो। मैटर इज कंडेंस्ड तरीन फॉर्म में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब देखिए ना, हम तो कहते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन गैस इज हीटेड। हम तो आगे जा रहे हैं, जरा पीछे जाएं। व्हाट हैपेंस व्हेन गैस इज कूल्ड? लिक्विफाइड। व्हाट हैपेंस व्हेन लिक्विड इज कूल्ड? व्हाट हैपेंस व्हेन सॉलिड इज कूल्ड? करीब 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 कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। कितना? -273 डिग्री बहुत लो टेम्परेचर है भाई। इतना लो टेम्परेचर है, इतना लो टेम्परेचर है कि यहां पर कोई गैस गैस होती नहीं है। गैस, चले काम करते हैं। वो कहते हैं सर जी गैस को अगर आपने लिक्विफाई कर दिया या लिक्विड को अगर आपने सॉलिडिफाई कर दिया तो कुछ तो उसका वॉल्यूम होगा। मोहम्मद अहमद इमरान, वो जो वॉल्यूम होगा वो किसका होगा? अगर मैंने लिक्विफाई करके सॉलिडिफाई कर दिया, सॉलिड का होगा। तो गैस वाला कितना होगा? गैस तो है ही नहीं, तो गैस वाला वॉल्यूम कितना हो गया? जीरो हो गया ना भाई। मैं तो गैस वाले वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, गैस तो वो है ही नहीं। इतने लो टेम्परेचर पे डू यू एक्सपेक्ट कि कोई गैस गैस होगी? ठीक है, नहीं। क्या करेंगे? वॉल्यूम एंड व्हाट विल वेरी? हाँ जी, पीटीआई लिखना है। ठीक है, पीटीए लिखना है। अच्छा चलो ठीक है, पीटीए। पीटीए मतलब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। लिख लो जी पीटीए। पीटीआई का नाम लेने पे पाबंदी है भाई। ठीक है, पीटीए चल रहा है। क्या चल रहा है? P for pressure constant, T for temperature constant, A for Avogadro's law. Pressure and temperature are both constant in Avogadro's law. और what will vary जनाब? क्या वेरी करेगा? Volume and moles will vary. क्या वेरिएशन है सर? कॉमन सेंस। क्या कॉमन सेंस है? ज्यादा मोल्स ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा अमाउंट ज्यादा वॉल्यूम। क्या करूं? वॉल्यूम इज directly proportional to the number of moles. Volume is directly proportional to the number of moles. Okay. क्या करूं? प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करें, Kn। फिर क्या करूं सर? वो उसको तो लें V over N इज इक्वल टू क्या? K इज इक्वल टू। इसकी वैल्यू मैं आपको बताऊंगा, बाकी कांस्टेंट्स की मैंने आपको वैल्यू नहीं बताई। दिस इज वन ऑफ द कांस्टेंट्स। इसकी वैल्यू अगर किसी ने मोल्स पढ़े हैं तो उसको पता होगा, 24 dm क्यूब पर मोल। क्या जनाब साहब, क्या इसका वैल्यू है? 24 dm क्यूब पर मोल इज दिस कांस्टेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट? इसके आगे लिखिए 24 dm क्यूब पर मोल। ये वैल्यू याद रखिएगा, मैं केमिस्ट्री में दोबारा पढ़ाऊंगा। ये वैल्यू क्या करनी है? याद रखनी है। 24 dm क्यूब पर, क्या मतलब इसका? कि 24 dm क्यूब है वॉल्यूम किसका? 1 मोल का। कब? एट RTP। एट क्या? एट RTP। ये जरा साइड पे लिख दीजिए अपने पास। 24 dm क्यूब पर मोल एट क्या? एट RTP। लीजिए जनाब साहब, यहां तक अगर किसी के पास कुछ सवाल है तो प्रेशर लॉ हो जाएगा। चार्ल्स लॉ में y एक्सिस पे वॉल्यूम है, उसी लॉ में y एक्सिस पे प्रेशर आ गया तो लॉ वो नहीं रहेगा, वो लॉ क्या बन जाएगा? प्रेशर लॉ बन जाएगा। जनाब साहब यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? अब यहां से आगे इसकी भी दूसरी शक्ल कौन सी हो सकती है? अगर v ओवर n कांस्टेंट तो क्या करूं? v1 ओवर n1 इज इक्वल टू v2 ओवर, नहीं लिखा हुआ वहां पे लिख दो जी, नहीं लिखा हुआ वहां पे लिख दो। क्या लिखना आपने? Avogadro's law can also be stated as, क्या जनाब साहब? That the ratio of volume of a gas and its amount in moles is always constant at constant temperature and pressure. उनका जो रेशो है, किस किसका रेशो? रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ गैस इन मोल्स इज क्या? इज कांस्टेंट एट क्या?
एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जी जनाब साहब, यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। और अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हो तो ग्राफ इसका भी क्या है, ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। एक सवाल पूछो, आखिरी, ये जो आपका एवोगैड्रोस लॉ वाला ग्राफ है, कैन यू प्लीज टेल मी इस ग्राफ का ग्रेडियंट किसके बराबर है? बच्चों प्लीज सबके सब दिमाग लगाएं यार, दिमाग लगाएं, बहुत जरूरी सवाल है। कौन सा वाला लॉ का? एवोगैड्रोस लॉ जो है उसमें जो ग्राफ बना हुआ है कौन सा वाला, v और n वाला। कौन सा वाला भाई, v और n वाला। y एक्सिस पे कौन है, v, एक्सिस पे कौन है, मोल्स। लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू क्या है। कैन यू प्लीज टेल मी इसका ग्रेडियंट किसके बराबर है? हाँ, मोलैरिटी के, हाँ बिल्कुल, के कैसे, तो के की वैल्यू क्या है? तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट इज इक्वल टू 24। कितना जी, मुझे क्यों? वैसे गेंड होता क्या है, व्हाट इज ऑन द राइज, व्हाट इज ऑन द रन, तो व्हाट इज वॉल्यूम और मोल्स की रेशो, के की वैल्यू क्या है 24 dm³ पर, तो ये वॉल्यूम है जो भी है 24 dm³ पर मोल। बहरहाल आई थिंक मैंने बहुत ऑर्डिनरी लेवल से निकलकर बहुत एडवांस लेवल तक की बात कर ली आपसे। क्या क्या बात कर ली भैया? मैंने केमिस्ट्री भी सुनाई है, मैंने फिजिक्स भी सुनाई है, मैंने थर्मल फिजिक्स भी सुनाई है, मैंने मैकेनिकल फिजिक्स भी सुनाई है। आई थिंक मैं एक ही टॉपिक को बहुत डिफरेंट तरीके से कवर कर चुका हूं। आप में से किसी के पास अगर कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जनाब साहब? नो क्वेश्चंस? श्योर? चलो जी ठीक हो गया जनाब साहब।